एंड वेलकम इन दिस स्टूडियो। आज हम लोग देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल 21 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच सॉइल हैव द एसिडिक नेचर। किस सॉइल में जो है आपका एसिडिक नेचर पाया जाता है? तो ये हो जाएगा लेटराइट सॉइल में जो है आपका एसिडिक नेचर पाया जाता है। और लेटराइट सॉइल का जो पीएच होता है ये आपका 4.5 से लेकर 6.5 के बीच में होता है। लेटराइट सॉइल जो है मेनली आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और असम स्टेट में जो है पाया जाता है। इसमें जो है आपका टी, कॉफ़ी, रबर, कोकोनट, कैस्यू जो है आपका मेनली उगाया जाता है लेटराइट सॉइल में। अगला क्वेश्चन है, विच क्रॉप इज हाईएस्ट ग्रोन होना चाहिए, उगाया जाता है ग्रोन ड्यू टू ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन के दौरान जो है सबसे ज़्यादा जो है आपका गेहूं का उत्पादन में वृद्धि हुआ है। ग्रीन रेवोल्यूशन से फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा हुआ आपका पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी को हुआ है। दुनिया भर में जो आपका ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर जो कहा जाता है ये कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। और ये यूनाइटेड स्टेट अमेरिका के साइंटिस्ट हैं। अब भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन के जो फादर कहे जाते हैं ये है एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। और भारत में जो ग्रीन रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था ये आपका थर्ड 5 ईयर प्लान के दौरान में स्टार्ट हुआ था, तो आप इसको भी याद रखिए। अगला है, विच ग्रुप ऑफ लीडर इज नोन एज द एक्सट्रीमिस्ट ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड ऑफ इंडिया। कॉलोनियल पीरियड के दौरान में जो है लाल बाल पाल को जो है आपका एक्सट्रीमिस्ट लीडर कहा जाता था। लाल से हो गया लाला लाजपत राय, बाल से बाल गंगाधर तिलक, पाल से बिपिन चंद्र पाल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ हाई कोर्ट जज इन इंडिया। हाई कोर्ट जज का जो ट्रांसफ़र होता है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो सलाह लिया जाता है ये लिया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का सलाह लिया जाता है। पूछा जाएगा कौन सा जो आर्टिकल है जो आपका हाई कोर्ट से रिलेटेड है, तो आर्टिकल 214 जो है ये बतलाता है कि देयर शेल बी अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट। हर स्टेट में एक हाई कोर्ट होगा। ये आर्टिकल 214 में मेंशन किया गया। पूछा जाएगा भारत में कितना हाई कोर्ट है, तो 25 हाई कोर्ट है। सबसे नया जो हाई कोर्ट है ये 2019 में बना है और ये आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट जो है 2019 में बना है, तो सबसे न्यूएस्ट हाई कोर्ट है। अगर पूछा है कि ओल्डेस्ट हाई कोर्ट कौन सा है इंडिया का, तो ये हो जाएगा कोलकाता हाई कोर्ट हो जाएगा 1862 का। दिल्ली हाई कोर्ट के बारे में कई बार पूछा है कि दिल्ली हाई कोर्ट का स्थापना कब हुआ है, तो ये हुआ 1966 में हुआ है। और सबसे ज़्यादा बेंच वाला जो हाई कोर्ट है ये आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट है। मतलब नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है आपका 7 स्टेट, ऑलमोस्ट सारा का सारा स्टेट का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट में है। तो सबसे ज़्यादा बेंच वाला हाई कोर्ट जो है आपका गुवाहाटी हाई कोर्ट हो गया। अगला है, विच बोर्ड इज एस्टेब्लिश्ड बाय द पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट जो है आपका 1784 का, और इसके तहत जो है बोर्ड ऑफ कंट्रोल का स्थापना हुआ था भारत में ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। आपसे पूछा जाएगा पिट्स इंडिया एक्ट जो है किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में जो है एस्टेब्लिश हुआ था, तो ये हो जाएगा वैरन हेस्टिंग के शासनकाल में स्थापित हुआ था। और वैरन हेस्टिंग जो है पहला जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था। अगर सिर्फ पूछा जाए कि पहला गवर्नर कौन था बंगाल का, तो रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और पहला गवर्नर जनरल बोला जाए तो वैरन हेस्टिंग हो जाएगा। तो वैरन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान ही ईस्ट इंडिया एक्ट का स्थापना हुआ था। अगला है, हु रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड पोस्ट ह्यूमरस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। मरणोपरांत जो है 2025 का जो है पद्म विभूषण जो है M.T. वासुदेवन नारायण को मिला है। और ये केरल के हैं और ये जो है एज ए टीचर और जो राइटर जो है काफ़ी फेमस थे। आपसे ये क्वेश्चन पहले पूछा है कि 2025 में कितने लोगों को पद्म अवार्ड मिला है, तो 139 लोगों को जो है पद्म अवार्ड 2025 में मिला है। व्हाट वाज द मेन पर्पस टू स्टार्ट द ई पासपोर्ट सिस्टम इन इंडिया। ई पासपोर्ट सिस्टम जो होता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पासपोर्ट सिस्टम जो होता है, इसका जो मेन कारण आपका सिक्योरिटी है, इन्हांस सिक्योरिटी, स्ट्रीमलाइन द इंटरनेशनल ट्रेवल एक्सपेंसेस फॉर द सिटीजन। आपसे ये दोनों जो है पूछने का संभावना है कि हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स का जो रिपोर्ट है 2025 का, इसके हिसाब से भारत का जो है पासपोर्ट का रैंकिंग कितना है, तो ये 70 है हैंडले के हिसाब से। और ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से 2025 के अकॉर्डिंग जो है आपका 73 नंबर पे है। स्ट्रेंथ के हिसाब से देखा जाता है तो अब ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स के हिसाब से भारत का जो स्ट्रेंथ है ये 73rd है। विच डिपार्टमेंट गॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंक्वायरी ओवर द असम पुलिस फेक इनकाउंटर केस। ये 2021 का इनकाउंटर था। इसमें लगभग 130 या 140 लोगों को जो है फेक इनकाउंटर में मार दिया गया था। इसके ऊपर जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि जो ह्यूमन राइट कमीशन है जो इसका ऊपर इंक्वायरी करेगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट जो है किस लैंग्वेज में लिखा जाता है। बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट जो है स्टार्टिंग में लिखा गया था ये आपका पाली लैंग्वेज में लिखा गया था। अगर बुद्धिस्ट का पूछा जाए कि पवित्र किताब कौन सा है, सेक्रेड बुक कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है। अगर यही पूछा जाए कि जैन धर्म का सबसे पवित्र किताब कौन सा है, तो ये हो जाएगा आगम जो है जैन धर्म का सबसे पवित्र किताब है। इससे पहले के शिफ्टों में आ चुका है कि जैन धर्म में कितने आगम से, तो लगभग 45 के करीब जो है आगम है।
इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कि बुद्धिस्ट काउंसिल कितना हुआ है। एक्चुअली हुआ 5 है, पर कंपटीटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है 4 हम लोग को याद रखना। फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हुआ था अजात शत्रु, सेकंड काला अशोका, तीसरा जो है अशोक, और चौथा जो हुआ था कनिष्का के टाइम में हुआ था। अगर आपसे पूछा जाए वेन्यू कहाँ था, तो पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा जो है कुंदलवन में हुआ था। और आप उसका डेट भी याद रख सकते हैं, 483, 383, 250 और 72 AD में हुआ था कनिष्का के टाइम में। विच टाइप ऑफ माउंटेन इज क्रिएटेड बाय द सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक से किस तरह का माउंटेन बनता है, तो ये हो जाएगा फॉल्ट माउंटेन बनता है। ये सब कुछ एग्जाम्पल है आपका हिमालय, एंडीज, आल्प्स जो है आपका सेडिमेंट्री रॉक से बना हुआ फोल्ड माउंटेन है, तो ये एग्जाम्पल है। इसके अलावा जो है आपसे पूछा है कि दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन कौन सा है, तो एंडीज माउंटेन जो कि साउथ अमेरिका में है, ये दुनिया का सबसे लंबा माउंटेन है। एंडीज पर्वत का जो सबसे ऊंचा चोटी है इसका नाम है अंकाकागुआ, इसका नाम है। अगर पूछा जाए कि नॉर्थ अमेरिका का सबसे ऊंचा चोटी कौन है, तो ये आपका हो जाएगा रॉकी माउंटेन हो जाएगा। और रॉकी माउंटेन का सबसे ऊंचा चोटी जो है आपका माउंट एल्बर्ट है, जो कि कोलोराडो में है। यक्षगान इज अ फोक डांस फ्रॉम विच स्टेट। यक्षगान जो है आपका कर्नाटक स्टेट में जो है परफॉर्म किया जाता है। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट है, पंजाब में आपका भांगड़ा है, गिद्धा है, गुजरात में आपका गरबा डांडिया रास जो है, राजस्थान में जो है घूमर और कठपुतली है, असम में बिहू, महाराष्ट्र में लवानी, उड़ीसा में जो है घूमुर और गोटी पुआ जो है, केरल में जो है कई कोटी कली है, उत्तर प्रदेश में आपका रासलीला और नौटंकी परफॉर्म किया जाता है। तमिलनाडु में भरतनाट्यम, भरतनाट्यम एक्चुअली हो गया शास्त्रीय आपका नृत्य हो गया है, तो ये आपका हो जाएगा कारागोटम जो हो जाएगा तमिलनाडु का आपका फोक डांस है। कर्नाटक का यक्षगान अभी देख लिए, डोलू कुनीता जो है आपका ये भी कर्नाटक का है। वेस्ट बंगाल और झारखंड दोनों में आपका चाउ डांस जो है परफॉर्म किया जाता है। एक्चुअली चाउ जो है उड़ीसा में भी परफॉर्म किया जाता है, तो वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और झारखंड जो है तीनों जगह पे चाउ डांस परफॉर्म किया जाता है। और गंभीरा जो है ये भी आपका वेस्ट बंगाल में परफॉर्म किया जाता है। आंध्र प्रदेश में जो आपका कुचिपुड़ी, एक्चुअली कुचिपुड़ी जो है आपका ट्रेडिशनल आपका क्लासिकल डांस हो गया, क्लासिकल डांस ये वाला। मध्य प्रदेश में जो है मटकी जो है परफॉर्म किया जाता है। छत्तीसगढ़ में जो है गौरू मारिया और पांठी है परफॉर्म। झारखंड में जो है पायका और चाव परफॉर्म किया जाता है। मणिपुर में जो है रासलीला और पोंग चोलोम जो है परफॉर्म किया जाता है। मेघालय में का साथ सुख मियाज़म और लाहो जो है परफॉर्म किया जाता है। मिजोरम में चिरो जो है परफॉर्म किया जाता है। नागालैंड में जो है जिलांग बॉम्बो डांस परफॉर्म किया जाता है। त्रिपुरा में जो है होजागिरी जो है परफॉर्म किया जाता है। सिक्किम में चाउ फट डांस और जो है सिंघी चाम जो है परफॉर्म किया जाता है। ये जो आपका रऊफ याद रखिएगा, ये रऊफ जो है आपका जम्मू एंड कश्मीर से है और लावा जो है लक्षद्वीप से है। अगला क्वेश्चन, इन विच सेंचुरी बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म इमर्ज। बुद्धिज़्म और जैनिज्म का जो शुरुआत हुआ है यहाँ पर 6th सेंचुरी BC में हुआ है, दोनों धर्म का शुरुआत। बोला व्हेन वाज द अवध स्टेट एस्टेब्लिश बाय द बुरहान उल मुल्क। अवध राज्य का जो स्थापना हुआ था ये 1722 में हुआ था और इसका स्थापना जो है बुरहान उल मुल्क के द्वारा किया गया था। अवध को जो है चेरी कह के जो है आपका ब्रिटिशर्स बुलाते थे कि ये एक ऐसा चेरी है जो एक दिन जो ब्रिटिशर्स के प्लेट में आएगा। और जो अवध को जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना हिस्सा में जो लेता है, ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत लेता है। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है आपका डलहौजी के द्वारा शुरू किया गया था। वेयर वॉज द 17th एडिशन ऑफ द नोमैडिक एलिफेंट जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज 2025 हेल्ड। ये जो है आपका उलान बटोर में हुआ था और उलान बटोर जो है आपका मंगोलिया का कैपिटल है। ये जो है भारत और मंगोलिया के बीच में होने वाला जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, नोमैडिक एलिफेंट जॉइंट एक्सरसाइज। व्हेन वाज द नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड। NDMA जो आपका स्थापना हुआ था ये 2005 में हुआ है। और NDRF जो है आपका नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है 2006 में स्थापित हुआ है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी 2005 का है और NDRF जो है 2006 का है। आपसे पूछा गया था NDMA। इफ़ आई प्रेस Alt+Tab इन माइक्रोसॉफ्ट विंडो व्हाट्सेल। एक एप्लीकेशन से दूसरा एप्लीकेशन या एक विंडो से दूसरा जो एप्लीकेशन है उसमें स्विच करने के लिए Alt+Tab का इस्तेमाल किया जाता है। इन केरला ब्लोसम सावर और द ब्लोसम सावर इज रिलेटेड टू। ब्लोसम सावर जो है आपका कॉफ़ी फार्मिंग से रिलेटेड है। एक्चुअली कॉफ़ी के जो फूल जब उगता है तो वहाँ पर जब सावर होता है तो उसको कहा जाता है ब्लोसम
ब्लॉसम सावर कहा जाता है। उसी तरह मैंगो सावर है कि मैंगो सावर जो है कहाँ पर होता है, तो मैंगो सावर मेनली जो है कर्नाटक और केरल में होता है। जब स्टार्टिंग में आपका आम का पौधा लगता है, जब उसमें फल लगने वाला होता है, तो उस दौरान जो बारिश होता है उसको मैंगो सावर कहा जाता है। उसी तरह कॉफ़ी सावर है, कॉफ़ी सावर जो है आपका कर्नाटक में कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा पूछा गया कि भारत में कॉफ़ी कहाँ उगाया जाता है, तो ये कर्नाटक में उगाया जाता है। कर्नाटक में जो कॉफ़ी उगाया जाता है उस कॉफ़ी का नाम क्या है, तो अराबिका कॉफ़ी जो है इसका नाम हो जाएगा। अगला है व्हाट इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्रोटीन। प्रोटीन में क्या प्रेजेंट नहीं रहता। प्रोटीन में आपका कार्बन रहता है, हाइड्रोजन रहता है, नाइट्रोजन रहता है, ऑक्सीजन रहता है। ये आपका फास्फोरस, आयोडीन, वाटर ये सब नहीं रहता। प्रोटीन जो है मेनली आपका अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। उसके अलावा कुछ भी अगर दिया हुआ रहेगा तो वो प्रोटीन में प्रेजेंट नहीं रहेगा। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द राइटर्स एसोसिएशन मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2025। जो राइटर एसोसिएशन के द्वारा जो है मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर जो चुना गया है, ये जो है सलाह को चुना गया है। और सलाह जो है आपके इजिप्ट के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो बी आर गवई जो है ये भारत के जो है 52वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अगर पहला पूछा जाए तो ये हो जाएगा एच जे कानिया जो है भारत के पहले चीफ जस्टिस थे आज़ाद भारत के। द वेरिएशन इन द एडल्ट लिटरेसी रेट अक्रॉस द इंडियन स्टेट इज ड्यू टू। भारत के अलग अलग स्टेट में जो है आपका लिटरेसी रेट अलग अलग है। इसके लिए मल्टीपल फैक्टर काम कर सकता है। फाइनेंशियली आपका ये हो सकता है कि फाइनेंशियली वहाँ पर दूसरा चीज़ हो सकता है कि एजुकेशन जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपका इनकम से। जहाँ पर इनकम ज़्यादा अच्छा होगा, जहाँ पर सोसाइटी का मेंटलिटी अलग होगा, तो ये सारा फैक्टर है। ए कॉम्बिनेशन ऑफ सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर इंक्लूड प्रोवर्टी, जेंडर इक्वलिटी अक्रॉस द इक्वलिटी एजुकेशन वेल। जहाँ पर जो है मेनली ये बोला जा रहा कि जितना ज़्यादा अच्छा फाइनेंशियली आदमी होगा उतना ही ज़्यादा एजुकेशन के ऊपर ग्रो करेगा। एम जी राणा डे वॉज मेनली एसोसिएटेड विथ वाट। एम जी राणा डे जो है प्रार्थना समाज का स्थापना किए थे और प्रार्थना समाज का स्थापना 1867 में जो है बॉम्बे में किए थे एम जी राणा डे। अगला क्वेश्चन, 91st अमेंडमेंट एक्ट 91वां संविधान संशोधन जो है किससे जुड़ा हुआ है। तो ये जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो है आपको लिमिट कर दिया गया था कि टोटल स्ट्रेंथ का, टोटल हाउस का स्ट्रेंथ का जो है 15% ही आदमी जो है आपका मिनिस्टर बन सकता है। और दूसरा जो है आपका एंटी डिफेक्शन लॉ। आपको पता है कि एंटी डिफेक्शन लॉ जो दिया हुआ है ये शेड्यूल 12 में दिया हुआ है। इसमें से अगर कोई एक आदमी अगर किसी पार्टी से चुन कर दूसरा पार्टी में चला जाता है तो उसके ऊपर एंटी डिफेक्शन लॉ लगता है। तो ये शेड्यूल 10 के अंदर में मेंशन है। इतना ही क्वेश्चन मिल पाया। इफ़ यू लाइक दिस सेशन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।